वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। भारत में यूं तो कई सारे साधु संत और बाबा हैं। उन्हीं में से एक बाबा हैं नागा बाबा। नागा बाबा को लेकर लोगों के मन में कई सारी उत्सुकताएं रहती हैं, क्योंकि इनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। यही उत्सुकता है कि लोगों को इनके बारे में जानने पर मजबूर कर देती है। नागा बाबा वैसे तो कहीं भी नजर नहीं आते हैं, ये अक्सर कुंभ के मेलों में ही नजर आते हैं और उसके बाद कहाँ लापता हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं जानता है। हालांकि कहा जाता है नागा बाबा कभी कभी शमशान घाट में देखने को जरूर मिल जाते हैं। नागा बाबाओं का पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित होता है। उन्हीं के ज्ञान ध्यान में ये लगे रहते हैं और उन्हीं की ही आराधना करते रहते हैं। ये अपनी आराधना में इतने लीन होते हैं कि नागा बाबा बनने से पहले इन्हें अपने सारे रिश्ते नाते मोह त्यागना पड़ता है, तभी ये अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नागा बाबाओं का जीवन जितना ज्यादा रहस्यमय है, उससे ज्यादा मुश्किल इनका शुरुआती दौर होता है। कोई भी नागा बाबा ऐसे नहीं बन जाता है, उसे कई सारी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आपने 16 श्रृंगार के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं नागा बाबा 17 श्रृंगार करते हैं। ये सब कुछ भगवान शिव की आराधना में लीन होके करते हैं। इनकी आराधना इतनी मुश्किल होती है जिसके बारे में एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। तभी तो ये भोले भंडारी के भक्त कहे जाते हैं। तो चलिए आपको आज हम दिखाते हैं नागा बाबाओं के जिंदगी की मुश्किलें, क्योंकि नागा बाबा बनने के लिए इन्हें कई सारे त्याग करने पड़ते हैं, कई सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तब बन पाते हैं ये नागा बाबा। आज हम आपको इन्हीं के ही शुरुआती दौर और इन्हीं की जिंदगी की कुछ किस्से रहस्यमय कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जब कुंभ खत्म हो जाता है तो अचानक से ये कहाँ लापता हो जाते हैं और अपने अंदर कहाँ से ये ऐसी अलग सी शक्तियां लाते हैं जिन्हें देखकर एक आम इंसान तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये भी कोई इंसान है। तो चलिए आपको नागा बाबा के जीवन के कुछ रहस्य दिखाते हैं। सांसारिक मोह से परे होते हैं साधु। इन्हें सांसारिक जीवन और भोग विलास से कोई मतलब नहीं होता है। नागा साधुओं का जीवन बेहद रहस्यमय होता है। इनका जीवन कितना मुश्किल होता है, इनका जीवन कितना मुश्किल है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महर्षि वेद व्यास ने सबसे पहले संगठित रूप से वनवासी सन्यासी की परंपरा शुरू की थी। इसके बाद सुखदेव ने और फिर एक एक करके कई सारे ऋषियों और संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आपको बता दें, शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर सद नामी संप्रदाय की स्थापना की और फिर यहाँ से अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। नागा साधुओं के त्याग की कहानी शुरू होती है इनके वस्त्र त्याग से। ये मानते हैं कि कपड़े बस तन ढकने का काम करते हैं और इनके लिए कपड़ों का कोई महत्व नहीं होता है। नागा बाबा आत्मा की पवित्रता को मानते हैं। ये नागेश्वर शरीर के लिए कपड़ों का त्याग कर देते हैं। नागा बनने के लिए 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना आहार के खड़ा रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस दौरान उनके कंधों पर एक दंड और हाथ में मिट्टी का बर्तन होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरे समय अखाड़े के पहरेदार उन पर कड़ी नजर रखते हैं। इसके बाद अखाड़े के वरिष्ठ नागा साधु दीक्षा लेकर नागा के लिंग को झटका देकर वैदिक मंत्रों के साथ निष्क्रिय कर देते हैं। इन सारी कठिन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद कोई नागा बाबा बनता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सांसारिक मोह से दूर नागा बाबा ब्रह्म मुहूर्त में 17 श्रृंगार करते हैं। नागाओं का अनूठा श्रृंगार कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र रहता है। इनकी अपनी एक अलग विधि है। साधु विशेष अवसरों पर ही खुद को सजाते हैं और अपने इष्ट देव विष्णु जी और शंकर जी का ध्यान करते हैं। आपको बता दें, 17वां श्रृंगार जो होता है वो मुर्दे की राख की भस्म से किया जाता है। तो देखा आपने महिलाओं से कितने आगे होते हैं नागा बाबा, क्योंकि महिलाएं तो 16
श्रृंगार करती हैं। नागा साधु सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। नित्य क्रिया और स्नान करने के बाद वो अपना श्रृंगार करते हैं। इसके बाद ही ये ध्यान, हवन, ब्रजोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया, नौली क्रिया करते हैं। इतनी कठोर साधना करने वाले नागाओं का भोजन दिन भर में बस एक बार शाम को होता है, जो कि ये सोने से पहले करते हैं। कुछ साधु कठोर तप के लिए हिमालय के जंगलों में मौजूद मंदिरों या फिर ऊंचे पहाड़ों की गुफा में चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधु अखाड़े के आदेश अनुसार ही पैदल भ्रमण करते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये नागा पहाड़ी हिस्सों में उबड़ खाबड़ रास्तों में पैदल चलते हैं। ये किसी गाड़ी या फिर किसी वाहन में सवार नहीं होते हैं। तो देखा आपने ये नागा बाबा कितनी मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं और उनका शुरुआती दौर कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ करने की इच्छा हो और किसी के प्रति आस्था हो तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। और ये नागा बाबा इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।